हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेज। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल AMR क्लासेज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज में हमने फैक्टर्स के क्वेश्चंस किए थे और हमने फैक्टर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने फैक्टर्स में कवर किए थे। उसके बाद में हमने लास्ट वीडियोज में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने आपको 1, 0, 2, 4, 8 मैं बात करूँ 16 या 32 या मैं बात करूँ 3, 9 और भी जो संख्या है जिनका हमने डिविजिबिलिटी रूल जाना था। और मैंने डिविजिबिलिटी रूल पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे और अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियोज में हमने जाना था डिविजिबिलिटी रूल में, वो हमने बेसिक जाना था। जैसे कोई भी संख्या हमें गिवन रहती है तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी। जैसे हमें संख्या गिवन है तो हमें ये पता होना चाहिए वो संख्या डिविजिबल किससे हो रही है। वो सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियोज में जानी थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप उन वीडियो से देखिए ताकि आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और आप आगे आने वाली किसी भी वीडियोज़ पे अच्छे से अप्रोच कर सको। फ्रेंड्स, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप धीरे जब आगे अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियोज पे आओगे तो आपका जो अप्रोच का तरीका रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर पाओगे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो बेसिक होगा ही। और अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आप उस क्वेश्चन पे इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियोस में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किया था और वहाँ हमने जाना था जैसे कि जीरो का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, जहाँ मैंने आपको जीरो को एक बिल्कुल ही अच्छे से उसका डिविजिबिलिटी रूल को एक्सप्लेन किया था। जितने भी जीरो से लेकर जो फॉर्म हम देखने को हमें मिलती है, जैसे 0/1 या 1/0 या 0/0, इनका क्या रिजल्ट हमको मिलता है, ये सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने 1 के बारे में भी जाना था, 2, 4 हुए, जो 8 हुआ, इन सभी के बारे में हमने एक एक करके जाना था। फिर मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कोई भी संख्या अगर 3 से डिविजिबल होगी तो उसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। यानी द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी किसी भी अंकों के योग अगर 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकेंगे वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। फिर ऐसे ही हमने 9 का जाना था कि 9 से भी वह संख्या डिविजिबल होगी जिसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है। फिर मैंने आपको 11 का डिविजिबल रूल बताया था, जहां हमने जाना था जहां हमें अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस निकालना था और वो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कह सकेंगे वह संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। ये सभी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस की थी। आइए फ्रेंड्स, अब आज मैं कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से लेना चाहूँगा जो कि आपके जनरली किसी एग्जामिनेशन में अगर एग्जाम पे अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे गए डिविजिबिलिटी रूल से तो आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चन। हमें एक संख्या गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्या हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें पूछा गया है 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या हमें गिवन है। इट्स यूज टू मेक ABCDE, यानी इन संख्याओं का यूज करके एक संख्या बनाई गई है A, B, C, D और E। ये संख्या बनाई गई है। इसमें हमें कंडीशन ये दी गई है कि ABC इज डिविजिबल बाय 4। हमें कंडीशन दी गई है ABC इज डिविजिबल बाय 4 और BCD इज डिविजिबल बाय 3, यानी BCD डिविजिबल बाय BCD इज डिविजिबल बाय 5। और हमें अगली जो कंडीशन दी गई है वो है CDE इज डिविजिबल बाय 3। अब हमें ये पता करना है कि ये जो ABCDE जो मैं संख्या बनानी है एक्चुअली में इसमें A का मान क्या रहेगा या B का मान क्या रहेगा या C का मान क्या रहेगा, ये हमें गिवन है। तो हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ A, यानी हमें पता करना है A की वैल्यू पता करनी है और हमें ऑप्शन गिवन है 1, 2, 5 और 4। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं अगर बात करूँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल, तो मैंने आपको बताया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा।
कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो यहाँ ये जो बी और सी जो ये संख्या में गिवन है ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी जो ये संख्या में गिवन है बी सी ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं बी या सी एक इवन संख्या होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी तो हम कह सकते हैं वो इवन ही होगी। अब मैं बात करता हूँ 5 की डिविजिबिलिटी रूल की। तो फ्रेंड्स 5 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट अंक 5 है तो हम कह सकते हैं वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 के अलावा भी एक संख्या एक और है जो 5 से डिविजिबल हो सकती है, तो वो कौन सी संख्या है? वो है 0। तो या तो यहाँ d की जगह 0 हो सकता है या हो सकता है 5। तो अब मैं बात करूँ यहाँ हमें तो संख्या गिवन है 1 2 3 4 5, यानी हमें यहाँ 0 तो गिवन नहीं है, तो हम d की जगह क्या लिख सकते हैं? 5। यानी यहाँ से तो हमें एक संख्या मिल चुकी है, d की जगह हम लिख सकते हैं 5। अब मैं बात करूँ सी डी ई जो कि 3 से डिविजिबल है, और 3 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? द डिजिट ऑफ शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब जो संख्याओं का योग है द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी प्लस डी और ई ये 3 से डिविजिबल होंगे, यानी जो इनका अंकों का योग है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे डी तो हमें ऑलरेडी गिवन है 5, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस सी प्लस ई। अब फ्रेंड्स जैसे 5 तो हमें गिवन है, अगर मुझे ये संख्या 3 से डिविजिबल करनी है तो मुझे c प्लस ई के क्या मान लेने होंगे ताकि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए? तो यहाँ तो 5 तो ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ c प्लस ई का मान 1, यानी 5 प्लस 1। अब यहाँ मैंने अगर 5 वापस 5 रखा तो यहाँ मैं क्या संख्या ले सकता हूँ? 4, यानी c प्लस ई का मान ले सकता हूँ मैं 4। अगर मैं यहाँ वापस से 5 लिया मैंने तो यहाँ क्या संख्या ले सकता हूँ? 10। और वापस अगर हम यहाँ 5 लें तो यहाँ मैं संख्या ले सकता हूँ 7, यानी c प्लस ई के केवल यही मान संभव है। हम c प्लस ई की जगह या तो 1 ले सकते हैं, या c प्लस ई की जगह 4 ले सकते हैं, या c प्लस ई की जगह 10 ले सकते हैं, या c प्लस ई की जगह 7 ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है? जैसे अब हमें गिवन है कि हम या तो c प्लस ई की जगह 1 ले सकते हैं, दो संख्याओं का योग 1 हमें बताया गया है, यानी हम 1 ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो केवल संख्या 1 ही गिवन है, 1 अपने आप में एक संख्या का मान हो सकता है, और यहाँ दो संख्याओं का योग 1 है, तो यानी ये कंडीशन तो हमारी फेल हो गई, यानी हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे। अब मैं बात करूँ 5 प्लस 4। 5 प्लस 4 कब बन सकता है? ये तभी बन सकता है जब 1 प्लस 3 हो। आप समझ रहे हो? 1 प्लस 3, यानी या तो c का मान 1 हो, या c का मान 3 हो, या e का मान 1 हो, या e का मान 3 हो। आप समझ रहे हो ना? अब मैं बात करूं c, ये जो ABC है ये 4 से डिविजिबल है। आप समझ रहे हो? 4 से डिविजिबल है, यानी जो c का मान होगा वो इवन होगा। लेकिन यहाँ जो हमें मान गिवन है वो दोनों ही ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारी भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी हम इजीली इसको कट कर सकते हैं। अब हमें गिवन है 5 प्लस 10। अब यहाँ से मुझे c प्लस e का मान 10 बनाना है, तो मुझे पता है यहाँ तो 5 एक बार ही गिवन है, और जो कि ऑलरेडी d का मान हो चुका है, तो यहाँ तो 5 बन ही नहीं सकते, तो ये भी संख्याएं ऑटोमेटिकली कट हुई। अब हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है 5 प्लस 7। तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? जैसे 5 तो ऑलरेडी d का मान गिवन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 प्लस 4। अब ये मान हो सकता है c का या e का। अब हमें पता है c क्या है? c एक इवन नंबर है, तो यहाँ c का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ c का मान 3 तो हो नहीं सकता, यानी जो 4 है वो c का मान होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 c का मान हमें मिल चुका है, और जो 3 होगा वो किसका मान होगा? वो होगा e का मान। यानी हमें c ऑलरेडी मिल चुका है, c का मान होगा 4, a और b। अब हमें क्या पूछा गया है कि जो AB4 ये संख्या 4 से डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबली का रूल मैंने आपको बताया है। क्यों? अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मैं यहाँ क्या संख्या लूँ ताकि ये संख्या 4 से डिविजिबल हो? और हमारे पास जैसे D का मान मिल चुका है, E का भी मान हमें मिल चुका है, और C का मान मिल चुका है, यानी 5 हमें मिल चुका है, 4 भी मिल चुका है, 3 मिल चुका है। अब हमारे पास जो संख्या गिवन है वो 1 या 2।
तो मैं यहाँ क्या संख्या लूँ, 1 लूँ या 2 लूँ? तो आप कहोगे सर अगर इस दो संख्याओं को 4 से डिविजिबल करना है तो यहाँ 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 14 है जो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ 2 लूँ तो यहाँ आएगा 24 जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं जो b का मान रहेगा वो रहेगा b बराबर 2। तो फिर हम कह सकते हैं a का मान है वो रहेगा 1। यानी हमें भी यहाँ जो पूछी गई है a की वैल्यू, तो a का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1। तो यहाँ हम यहाँ इजीली से आंसर करेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी डिविजिबिलिटी रूल का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको बेसिक आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी आपको एग्जामिनेशन में घुमा कर पूछा जाए तो आप इजीली से उस अप्रोच को करेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको उनका डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आपका दिमाग समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का रूल्स पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाओगे। आइए फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स हमें गिवन है 987 x 6 5 4 3 y। हमें ये संख्या गिवन है और हमें कहा गया है ये संख्या इज डिविजिबल बाय 44, यानी ये संख्या है जो 44 से डिविजिबल है। हमें बताना क्या है देन द वैल्यू ऑफ x और y, यानी x और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये बतानी है मिनिमम वैल्यू ऑफ x और y। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स ये संख्या में 44 से डिविजिबल है, हमें पता है ये संख्या 44 से डिविजिबल है। तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें 44 का तो डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है, लेकिन हमें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 11 × 4। अब हमें 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और हमें 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो हम आसानी से इस संख्या पर अप्रोच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमें पता है यह संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी तो y का क्या मान मैं रख सकता हूँ। जैसे मैं y का संख्या तो हम इवन ही ले सकते हैं क्योंकि संख्या 4 से डिविजिबल है, तो 100% ये संख्या लास्ट डिजिट रहेगा वो इवन ही रहेगी। तो मैं y की जगह क्या मान लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर y की जगह आप जो मान लिख सकते हो वो है y बराबर आप या तो 2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 32 है वो 4 से करेक्ट एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो मैं y बराबर 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं y बराबर 4 लिखता हूं तो 34 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 4 यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। अगर मैं y बराबर 6 लिखता हूं तो आएगा 36 जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी हम यहाँ y का मान 6 भी लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ y बराबर अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 आएगा 38, और 38 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 4 से, तो हम यहाँ पे y बराबर 8 कंसीडर नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूँ 0, y बराबर अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 भी यहाँ आएगा 30, और 30 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी यहाँ जो संभव मान है y के वो है 2 या 6, यानी हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 32 जो कि 4 से डिविजिबल है, यहाँ 6 लिखेंगे तो आएगा 36 जो कि 4 से डिविजिबल है, और कोई भी मान हम y का रखेंगे तो वो संभव नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जैसे हमें 2 या 6 y का मान मिल चुका है, अब हमें क्या पूछा गया है कि मिनिमम मान, जैसे मिनिमम वैल्यू लेनी है हमें x या y की, तो यहाँ से जो मैं वैल्यू कंसीडर करूँगा वो है 2, यानी मैं 2 मुझे कंसीडर करनी है। क्यों? मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ y की 2 वैल्यू मैंने ले ली। अब हमें पता है ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि संख्या 44 से डिविजिबल थी, तो वो हम कह सकते हैं वो संख्या 11 से भी डिविजिबल रहेगी और वो संख्या 4 से भी डिविजिबल रहेगी। तो आइए अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ 2 कंसीडर किया, तो यानी y की जगह हमारे पास आ चुका है 2। अब मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि हमें अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ जो 9 8 है तो हमें डिफरेंस निकालना है, फॉर एग्जांपल 9 8, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, और इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये, और इसमें से यहाँ 0 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब 9 में से 8 गया 1, 7 में से x गया 7 माइनस x, 6 में से 5 गया प्लस 1, 4 में से 3 गया प्लस 1, और 2 में से 0 गए प्लस 2।
यानी हमारे पास आया 1 7 8 9 10 12 माइनस x। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं x की क्या वैल्यू ले सकता हूँ, x की क्या वैल्यू ले सकता हूँ ताकि जो संख्या हमें मिली है ये 11 से डिविजिबल हो। यानी मुझे पता है कि मुझे x का मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मैं x का क्या मान यहाँ ले सकता हूँ ताकि जो संख्या हमें मिली है ये 11 से डिविजिबल हो, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो मैं यहाँ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि मैं x का मान है वो 1 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 12 में से मैं 1 घटाऊंगा तो आएगा 11, और 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 1, और हम इसको 11 से डिविजिबल करेंगे तो हमें मिलेगा एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर जो मिलेगा 0। यानी संख्या 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। यानी हमें जो x का मान मिला वो मिला 1, और y का मान तो हमें मिला था 2 और x का मान 1। यानी हमें जो क्वेश्चन गिवन था, हमें पूछा गया था x y का हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। तो y का जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, और x की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, हमें बस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है हमें बड़े बड़ी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जैसे कोई भी बड़ी संख्या में गिवन रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं उसको तोड़ के, जैसे हमें जो संख्या मैंने आपको बताई है पिछली क्लासेज में जिनका डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम उन्हीं संख्याओं पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वो संख्या हमें नहीं गिवन रहेगी तो उनका कोई फैक्टर्स हमें गिवन रहेगा। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने यहाँ 44 को हमने यहाँ डिवाइड किया 11 इंटू 4 में, हमने इसको संख्याओं को आपस में बांटा, 11 इंटू 4 में हमने इसको डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन पर आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। फ्रेंड्स अभी तक जो हमने संख्याओं जिनका डिविजिबिलिटी रूल जाना था वो मोस्टली वो संख्या वो थी जो मैं कह सकता हूँ जो आगे डिविजिबल होती है। जैसे मैं बात करूँ 4 हुआ या 8 हुआ, ये सभी ये संख्याएं थी जो आगे डिविजिबल हो सकती है, यानी जिनका फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 4 को मिल सकता हूँ 2 इंटू 2, 8 को मिल सकता हूँ 4 इंटू 2, यानी ये संख्याएं वो संख्याएं थी जिनको हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी प्राइम संख्या हमें गिवन रहती है तो उसका हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, यानी कोई संख्या हमें गिवन रहेगी तो हम कैसे ये से पता करेंगे ये संख्या उस प्राइम संख्या से डिविजिबल होगी। यानी मैं कह सकता हूँ हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू नो या हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर। हाउ टू मेक रूल ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि किसी भी प्राइम संख्या का हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने संख्या ली 13 जो कि एक प्राइम संख्या है, मैंने संख्या ली 13। अब 13 का मुझे डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो मुझे करना क्या होगा, जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 3x + 1। अब मैं x की जगह क्या वैल्यू ले सकता हूँ ताकि ये संख्या 13 से डिविजिबल हो। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि अगर मैं x की जगह 4 लेता हूँ तो 3 इंटू 4 12 + 1, यानी ये जो हमें संख्या मिलेगी वो मिलेगी 13। यानी हमें करना क्या होगा, कोई भी संख्या हमें पता करनी है कि वो संख्या 13 से डिविजिबल है नहीं, तो हमें क्या करना है उसके लास्ट वाली संख्या को 4 से डिविजिबल करना है और जो रिमेनिंग पार्ट हमें गिवन है उसको ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 13 से डिविजिबल है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है जैसे 39 है। अब हमें करना है क्या है, अगर हमें पता करनी है संख्या 13 से डिविजिबल है नहीं है तो हमें क्या करना है, इसके जो लास्ट वाली संख्या है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। जैसे 9 इंटू 4 9 इंटू 4 + 3। अब हमने यहाँ जाना था ये जो रूल 13 का रूल है, मतलब 13 से जो संख्या डिविजिबल होगी उसका रूल ये रहेगा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ जैसे 9 इंटू 4 + 3 हमें ये संख्या मिल रही है, यानी मैं कह सकता हूँ ये संख्या 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 9 इंटू 4 कितनी होगी 36 + 3, यानी मैं कह सकता हूँ ये संख्या भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि ये सेम रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। आइए फ्रेंड्स जैसे हम कोई और संख्या लेते हैं,
जैसे कि हमें गिवन है, अगर मैं बात करूँ हमें 19 का, अगर हमें बात करूँ 19 जो हमें प्राइम संख्या, अगर हमें उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमें गिवन है 19, तो 19 को मैं लिख सकता हूँ 9x + 1। अब मैं x की क्या वैल्यू ले सकता हूँ ताकि ये जो संख्या हमें मिली है ये 19 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि मैं x की जगह अगर 2 रखता हूँ और जो रिमेनिंग पार्ट हमें गिवन है इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये जो संख्या मिलेगी वो 19 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 18 + 1, यानी यहाँ जो हमें मिला 19। यानी 19 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या बताता है, हमें कोई भी संख्या पता करनी है कि वो संख्या 19 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच जाता है उसको ऐड करना है। अगर वो संख्या 13 से या 19 से डिविजिबल होगी तो हम कह सकते हैं जो संख्या हमें गिवन है वो भी 19 से डिविजिबल होगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 29 की डिविजिबिलिटी रूल की। ये वह संख्या है जो एग्जाम्स में कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन जब हमें इनका डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। जैसे हमें गिवन है 29, अब हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो हमें करना क्या होगा, 9 को मैं 9 को लिख सकता हूँ 9x + 2। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इस संख्या को 29 से डिविजिबल करना है तो यहाँ मैं x की क्या वैल्यू ले सकता हूँ। तो आप कहोगे सर आप x की जगह 3 ले लीजिए, क्योंकि मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 27 में मैं 2 ऐड करूँगा तो ये आएगा 29, यानी x की जो मैं मान ले सकता हूँ वो है 3। यानी 29 का डिविजिबिलिटी रूल अब तैयार हुआ हमारा। जैसे कोई भी संख्या जो 29 से डिविजिबल होगी तो हमें करना क्या है, लास्ट वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग पार्ट हमें गिवन है उसको ऐड करना है। इससे हम आसानी से पता कर पाएंगे कि वो संख्या 29 से डिविजिबल है या नहीं है। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे डिविजिबिलिटी रूल, जो कि पिछले मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो है 7 का। 7 एक क्या है, एक प्राइम संख्या है। अब 7 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो यहाँ अभी तक जितनी संख्या हमने डिस्कस की थी उनमें 2 डिजिट थे। आप समझते 2 अंक की संख्याएं थी। मैं बात करूँ 13 या 17 या 29, सभी में 2 अंक गिवन थे, लेकिन यहाँ हमें गिवन है 7। तो हम एक संख्या हमें गिवन है तो इसका डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 14। कोई भी संख्या अगर 14 से डिविजिबल रहेगी तो संख्या ऑब्वियसली है वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी। तो हम बात करते हैं 14 की। जैसे मैंने बताया कि कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम 14 का डिविजिबिलिटी रूल पता कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन है 14, तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 4x - 1। अब 7 का जैसे हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे x की जगह मैं क्या मान ले सकता हूँ, x की जगह मैं ले सकता हूँ 2, और 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा 8, और 8 में से मैं 1 घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 7। यानी कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबल होगी तो करना क्या होगा, हमें उसकी लास्ट संख्या को 2 से डिविजिबल करना है और जो रिमेनिंग पार्ट हमें मिलेगा उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। जैसे यहाँ मैं x की जगह 2 लिखा तो ये आया 8, और 8 में से -1 करा तो हमें 7 मिल गया। यानी जो ये रूल हमें जो मिला है वो मिला है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी 14 से हमने जो पता किया है वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता किया है। आइए फ्रेंड्स, इससे ही हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी बेस के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ए डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 7। ए डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाय 7। तो हमें बताना है कि कौन सी रिमेनिंग पार्ट जो इनमें से ऑप्शन में है वो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो हमें वो बताना है। तो हमें ऑप्शन गिवन है 3A + B + C। सेकेंड ऑप्शन गिवन है A + 2B + C, और थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है 2A + 2B + C, और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है 2A + 3B + C। तो हमें गिवन क्या है, A, B और C। ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो हमें बताना क्या है, जैसे अब मैं इस संख्या को किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100A + 10B + C। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ C की जगह C आएगा और B क्या है, एक्चुअल में ये जो संख्या लिखी हुई है
इसकी जगह में जैसे 10 भी, जैसे यहाँ 10 हो सकता है, 110 हो सकता है, तो हमने यहाँ 2 अंकों की संख्या हो सकती है, हमें 10 20 इसको यहाँ लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैंने 100a लिखा। अब हमें करना क्या है, इसमें 7 से डिविजिबल करना है, यानी 7 से इसमें डिवाइड करना है। अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे 2a, और मैं यहाँ भी 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे 3b, और यहाँ मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 3b प्लस c। यानी फ्रेंड्स जो यहाँ हमें जो रिमाइंडर बचा है, यहाँ 2a बच रहा है या 3b बच रहा है यहाँ c, क्योंकि मैं यहाँ को 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो एक्चुअल में रिमाइंडर c बचेगा। क्यों? क्योंकि c के अंदर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो मिलेगा c। तो हमें ऑप्शन में जो ये 4th ऑप्शन में गिवन है 2a प्लस 3b प्लस c, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें गिवन क्या था कि abc हमें एक संख्या गिवन थी और हमें पूछा गया था कि संख्या में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2a प्लस 3b प्लस c, यह इस संख्या का रिमाइंडर रहेगा। फ्रेंड्स ये था हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। फ्रेंड्स जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताए हैं, ये वो डिविजिबिलिटी रूल है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में बच्चों को पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ 7 की, मैं बात करूँ या 13 या 29 या जो हमने जाना था जैसे 19 के बारे में जाना था, वो जो कल डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस किए थे, ये ही एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे जो एक मैं कह सकता हूँ अच्छी पकड़ बन जाएगी, यानी आप क्वेश्चंस को देखते ही अप्रोच कर पाओगे। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि हमने डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किए थे। कल हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में, या मैं बात करूँ कोई दूसरा, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल के ही क्वेश्चंस ले लेंगे या कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स बस आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये कंटेंट हमारा जो हम कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो का या जो कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ का यूज कर सके। थैंक यू।